हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिश वाडेर और आज से हम क्रेनियल नर्व स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, आज हम थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के बारे में थोड़ा सा जान लो, क्योंकि मैंने क्रेनियल नर्व के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती है। देखो, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है ना, वो 4 रेक्टस है, 2 ओब्लिक है और एक लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस। देखो, लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस है ना, इसका फंक्शन एक्शन क्या है कि ये अपर आईलिड्स होती है ना, उसको एलिवेट करता है। ठीक है। फिर 4 रेक्टस मसल्स है, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। इनके नाम में ही इनका फंक्शन है। मतलब सुपीरियर रेक्टस क्या करेगा, आई बॉल को ऊपर की तरफ मतलब एलिवेट करेगा। फिर इन्फीरियर रेक्टस आई बॉल को डिप्रेस करेगा। फिर मीडियल रेक्टस मीडियल साइड आई बॉल को ले जाएगा और लेटरल रेक्टस मतलब मीडियल साइड ले जाएगा मतलब एडक्शन कराएगा और लेटरल रेक्टस एबडक्शन कराएगा। फिर 2 ओब्लिक मसल्स प्रेजेंट है। देखो, इन्फीरियर ओब्लिक मसल्स और सुपीरियर ओब्लिक मसल्स। इन्फीरियर ओब्लिक मसल्स का फंक्शन याद रखना हो ना, तो सुपीरियर रेक्टस प्लस लेटरल रेक्टस, मतलब ये एलिवेट कराएगा और ये एबडक्शन कराएगा। इन दोनों को मिक्स फंक्शन होगा ना, तो उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। ठीक है। फिर वैसे ही सुपीरियर ऑब्लिक का फंक्शन होगा इन्फीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस। ठीक है। ये क्या कराएगा, इन्फीरियर रेक्टस कराएगा डिप्रेशन और मीडियल रेक्टस कराएगा एडक्शन। तो इसका फंक्शन होगा एक्शन होगा इंटॉर्शन। ठीक है। देखो, अभी मैंने एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आपको ठीक से नहीं पढ़ाए हैं, इनका ओरिजिन, इंसर्जन वो सब भी इम्पोर्टेंट है, पर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि इसका बेसिक एक्शन बताओ। और एक न्यूमोनिक देख लो नर्व सप्लाई के लिए। न्यूमोनिक ये है SO4LR6। देखो, सुपीरियर ऑब्लिक मसल है ना, उसको 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी और LR मतलब लेटरल रेक्टस को 6th नर्व सप्लाई करेगी। रेस्ट ऑल मसल्स को 3rd नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत काम आएगा। SO4LR6 ये MCQ में भी पूछ सकते हैं और नर्व्स में तो आता ही है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले ऑक्यूलोमोटर नर्व डिस्कस करेंगे। ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस। देखो, ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस क्या है, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस क्या है, वो सब तो आपको न्यूरो एनाटॉमी में पता चलेगा, पर अभी के लिए इतना याद रखो कि ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, मिड ब्रेन में वहाँ पर प्रेजेंट है। फिर देखो, 3rd न्यूक्लियस से 3rd नर्व स्टार्ट हुई, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक अपर डिवीजन और एक लोअर डिवीजन। अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन। देखो, ये अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन में डिवाइड होने के बाद सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास हो जाएगी। इसके पहले इसके 2 रिलेशंस याद रखने। 3rd नर्व स्टार्ट होगी ना, उसके बाद ये 2 आर्टरी के बीच से पास होगी। ये है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और दूसरी है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, ये एक रिलेशन हुआ। और एक रिलेशन है ये लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में प्रेजेंट होगी। देखो, ये नर्व्स के साथ ही ये रिलेशंस याद करते जाओगे ना, तो कैवर्नस साइनस तक पहुंचेंगे ना, तो इसके सारे रिलेशंस कवर हो गए होंगे। लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस। ठीक है। अब तो देखो, ये सारे रिलेशंस हो गए। अब कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती है ना, इतना ही देखने का बाकी है। देखो, सबसे पहले 3rd न्यूक्लियस से 3rd नर्व अराइज हुई, 2 आर्टरीज के बीच में से पास करेगी, एक है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एक सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। फिर लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से पास होगी, फिर अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन में डिवाइड होने के बाद सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होगी। फिर देखो, कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करेगी। एक है लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस। ठीक है, अगली बार से इसको LPS से लिखेंगे। और दूसरा है सुपीरियर रेक्टस। फिर लोअर डिवीजन कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करेगी, एक है मीडियल रेक्टस, फिर इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक। इन्फीरियर ओब्लिक को इसलिए मैंने अलग दिखाया क्योंकि इसका
सिलियरी गैंग्लियन में भी पार्ट आता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर देखो इंजरी टू ओक्यूलोमोटर नर्व देख लेते हैं। देखो ओक्यूलोमोटर नर्व को इंजरी होगी तो जितने भी मसल्स को वो सप्लाई कर रही थी वो सारे पैरालाइज्ड हो जाएंगे, और अगर ये सारे मसल्स पैरालाइज्ड हो गए तो इनका फंक्शन था, वो इनका एक्शन था, वो नहीं कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले अगर इंजरी हो गई लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियर इसको, तो ये अपर आईलिड को एलिवेट कर रहा था, ये नहीं कर पाएगा। तो मतलब क्या होगा, देखो नर्व में इंजरी होती है ना तो वो इप्सी लेटरली होती है, मतलब सेम साइड ही होती है। कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट साइड नहीं होती है। अगर न्यूक्लियस में इंजरी होती है ना तो वो बाद में बताऊंगा, अभी याद रखो नर्व में इंजरी होती है ना तो इप्सी लेटरल सेम साइड ही होती है। और अपर आईलिड एलिवेट नहीं हो पा रहे, मतलब वो अपर आईलिड ड्रूपिंग आईलिड, ठीक है, ड्रूपिंग आईलिड बोलते हैं उसको, टॉसिस भी बोलते हैं, ठीक है, ड्रूपिंग आईलिड या इप्सिलेटरल टॉसिस। फिर मीडियल रेक्टस एडक्शन करा रहा था, ठीक है, तो क्या होगा, एबडक्शन हो जाएगा, मतलब दोनों सेम जो साइड का आईबॉल होगा वो लेटरल साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसको बोलेंगे इप्सिलेटरल डाइवर्जेंट स्क्विंट। फिर देखो इन्फीरियर ऑब्लिक का नाम इन्फीरियर है, पर इसका एक्शन आईबॉल को एलिवेट करना है, ठीक है, और सुपीरियर रेक्टस का भी एलिवेट करना है, और मीडियल रेक्टस का एडक्शन करना है। तो क्या हो जाएगा आईबॉल की पोजीशन इप्सिलेटरल डाउन, क्योंकि सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक चले गए, और मीडियल रेक्टस तो मतलब एडक्शन नहीं कर पा रहा तो एबडक्शन हो जाएगा, डाउन एंड आउट आईबॉल, ठीक है। फिर स्फिंक्टर प्यूपिल है, देखो अगर लाइट डाली जाए अचानक से आँख में तो आईबॉल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, वो स्फिंक्टर प्यूपिल की मदद से। अगर ये स्फिंक्टर प्यूपिल पैरालाइज हो गया तो फिर डायलेटेड प्यूपिल हो जाएगा, और लाइट रिफ्लेक्स भी नहीं आएगा, मतलब लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। देखो सिलियरिस मसल होता है ना, ये एकोमोडेशन में हेल्प करता है, और अगर सिलियरिस मसल भी पैरालाइज्ड हो गया तो लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। देखो ये था इंजरी टू थर्ड नर्व। अब नेक्स्ट नर्व ट्रॉक्लियर नर्व की तरफ चलते हैं। देखो ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस है ना वो कहाँ प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में ही प्रेजेंट है, पर कहाँ पर, एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, फोर्थ नर्व में ऑलमोस्ट सेम ही है थर्ड नर्व की तरह, पर वो न्यूमोनिक बताया था SO4 LR6, मतलब सुपीरियर ऑब्लिक को ही सप्लाई करेगी ये, और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से बाहर आएगी, और बाकी सारे रिलेशन सेम ही है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बीच में ही प्रेजेंट होगी, और लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। देखो ट्रॉक्लियर नर्व के बारे में इतना ही जानना था। देखो सुपीरियर ऑब्लिक मसल की इंजरी होगी, मतलब इंजरी हो गई अगर नर्व को, तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल ही पैरालाइज होगा, ठीक है, बाकी के सारे मसल्स के एक्शंस नहीं आएंगे। फिर एब्ड्यूसेंस नर्व, देखो एब्ड्यूसेंस नर्व का न्यूक्लियस है ना पॉन्स में प्रेजेंट होता है, एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिक्यूलस, ठीक है। देखो ऐसे याद रखो, थर्ड नर्व सबसे पहले आती है, उसका थर्ड नर्व का न्यूक्लियस सुपीरियर कॉलिक्यूलस में प्रेजेंट है। फिर ट्रॉक्लियर नर्व फोर्थ नर्व है, उसका न्यूक्लियस इंफीरियर कॉलिक्यूलस में प्रेजेंट है, और सिक्स्थ नर्व पॉन्स में प्रेजेंट है फेशियल कॉलिक्यूलस के साथ, फेशियल कॉलिक्यूलस के लेवल पर, और सिक्स्थ नर्व के बाद डायरेक्ट फेशियल नर्व ही आती है, ठीक है। ऐसे याद रखो तो याद रह जाए। इसका कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले ये कौन से मसल को सप्लाई करेगी, SO4 LR6 लेटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी, पर देखो इसमें ना ये दोनों आर्टरीज के बीच में से पास नहीं होगी, ये कैवर्नस साइनस से पास होगी, पर इस बार लेटरल वॉल में नहीं प्रेजेंट होगी, इनसाइड कैवर्नस साइनस प्रेजेंट होगी, ठीक है, इतना ही फर्क था।
देखो थर्ड और फोर्थ नर्व का कोर्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ दोनों डिफरेंट मसल को सप्लाई करती है, इतना ही है। बाकी सिक्स नर्व है वो इनसाइड कैवर्नस साइनस है, थर्ड और फोर्थ नर्व लेटरल वॉल में प्रेजेंट थी, और तीनों के तीनों नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ही बाहर आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सिलियरी गैंग्लियन की तरफ चलते हैं। देखो ये ऑर्बिट है, ये ऑप्टिक नर्व है, और ये टेंडन ऑफ लेटरल रेक्टस मसल है। हाँ सही है, देखो टेंडन ऑफ लेटरल रेक्टस है, फिर इन दोनों के बीच में सिलियरी गैंग्लियन प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी लोकेशन याद रखना, पूछी जाती है। और ये जो भी गैंग्लियन चारों बताए, कोई भी गैंग्लियन हो, टेरिकोपैलेटाइन हो, ओटिक हो, सबमैंडिबुलर हो, सिलियरी हो, चारों के चारों पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ही है, ठीक है। अब देखो टोपोग्राफिक नर्व कौन सी होगी, इसकी टोपोग्राफिक नर्व होती है नेजोसिलियरी नर्व। हमने अभी ट्राइजेमाइनल नर्व डिस्कस नहीं की है, ये ट्राइजेमाइनल नर्व की मैक्सिलरी पार्ट की ब्रांच, अरे सॉरी ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है नेजोसिलियरी नर्व, मतलब ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है, इसलिए ये टोपोग्राफिक नर्व में मैंने आपको बताया था ये ट्राइजेमाइनल नर्व ही होगी या उसकी कोई ब्रांच होगी। फिर फंक्शनल नर्व इसमें कौन रिले करेगी, थर्ड नर्व। अभी हम डायग्राम बनाएंगे उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके तीन रूट्स होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक रूट, एक सिंपैथेटिक रूट और एक सेंसरी रूट। सेंसरी रूट कौन सा होगा, नेजोसिलियरी नर्व होगा, ठीक है। जिस नर्व पे प्रेजेंट है ना गैंग्लियन, वही उसका सेंसरी रूट फॉर्म करेगा, ठीक है। देखो अभी इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इसका एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से स्टार्ट होगी, ये भी इन दोनों के बीच में से पास होगी कैवर्नस साइनस में से। फिर ये नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक के थ्रू सिलियरी गैंग्लियन में रिले करेगी, ठीक है। ये सिलियरी गैंग्लियन है, सिलियरी गैंग्लियन। फिर वहां से शॉर्ट सिलियरी नर्व निकलेगी, शॉर्ट सिलियरी नर्व निकलेगी ना, वो दो मसल्स को सप्लाई करेगी, एक है स्फिंक्टर प्यूपिले और दूसरा है सिलियरिस, ठीक है। देखो कोई भी गैंग्लियन होता है, ये उसका पैरासिम्पैथेटिक रूट हो गया, ठीक है, और इसके बाद इसका सिंपैथेटिक रूट भी होगा। तो देखो सिंपैथेटिक रूट है ना, कहाँ से स्टार्ट होगा, T1 सेगमेंट से स्टार्ट होगा। मैंने बताया था सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, थोरेको नंबर आउटफ्लो, T1 से स्टार्ट हुआ, फिर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में जाएगा, यहाँ पर रिले कर जाएगा। फिर एक आर्टरी है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है, इसके अराउंड प्लेक्सस फॉर्म करेगा, ठीक है। और यहाँ से फाइनली गैंग्लियन में जाएगा पर रिले नहीं करेगा वहाँ पर, और एक मसल को सप्लाई करेगा, डायलेटर प्यूपिल। देखो पैरासिम्पैथेटिक रूट है वो स्फिंक्टर प्यूपिले को सप्लाई कर रहा है, और सिंपैथेटिक रूट है वो डायलेटर प्यूपिले को सप्लाई कर रहा है। इज एज सिंपल एज दैट। देखो इतना हो गया, ये इसको फिगर के फॉर्म में ही याद करना, मैंने थर्ड नर्व के साथ ही ड्रॉ किया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। एक और बार देख लेते हैं इसको पहले से। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ, फिर नर्व टू इंफीरियर ओब्लिक के थ्रू सिलियरी गैंग्लियन में रिले किया, फिर वहाँ से शॉर्ट सिलियरी नर्व स्टार्ट हुई और स्फिंक्टर प्यूपिल और सिलियरिस को सप्लाई किया। फिर सिंपैथेटिक रूट है वो T1 सेगमेंट से स्टार्ट हुआ, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है, सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ सर्वाइकल ट्रंक का सिंपैथेटिक चेन का, उसमें रिले कर गया। फिर ऑप्थेल्मिक आर्टरी के ऊपर प्लेक्सस फॉर्म किया और वहाँ से गैंग्लियन में बिना रिले किए डायलेटर प्यूपिले को सप्लाई किया, ठीक है। इसको लिख लेते हैं एक बार तो अच्छे से याद होते। देखो पैरासिम्पैथेटिक रूट है वो एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ, फिर नर्व टू इंफीरियर ओब्लिक के थ्रू सिलियरी गैंग्लियन में रिले किया, ठीक है। फिर वहाँ से क्या शॉर्ट सिलियरी नर्व फॉर्म हुई थी, ठीक है।
और 2 मसल को सप्लाई किया था, स्फिंक्टर प्यूपिले और सिलियरिस। देखो गैंग्लियन में रिले करने के पहले का जो पार्ट है ना वो प्री गैंग्लियोनिक है, और गैंग्लियन में रिले होने के बाद है ना ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। फिर सिंपैथेटिक रूट देखते हैं। सिंपैथेटिक रूट स्टार्ट हुआ था T1 सेगमेंट से, फिर जाएगा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में। ये हम सिंपैथेटिक ट्रंक पढ़ेंगे ना उसका सर्वाइकल पार्ट, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए याद रखो ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में जाएगा और यहाँ पर रिले कर जाएगा। फिर प्लेक्सस अराउंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी के अराउंड प्लेक्सस फॉर्म किया था ना। ऑप्थेल्मिक आर्टरी इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है तो इसको इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस भी बोलते हैं। फिर कहाँ सिलियरी गैंग्लियन से पास हुआ था, पास थ्रू सिलियरी गैंग्लियन, और यहाँ पर खास मेंशन कर रहा हूँ विदाउट रिले, रिले नहीं करेगा ये सिलियरी गैंग्लियन में, और डायलेटर प्यूपिले को सप्लाई करेगा। ठीक है, देखो सिलियरी गैंग्लियन पे यह क्वेश्चन आया ना तो कैसे क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको उसकी लोकेशन मेंशन करनी है, टोपोग्राफिक नो फंक्शनल नो मेंशन करनी है, फिर पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक और सेंसरी रूट, बस इतना ही मेंशन करना है और फिगर ड्रॉ कर देना है। शॉर्ट नोट में इतना ही मेंशन करना है, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो सिलियरी गैंग्लियन में इतना ही था। देखो आज हमने 3rd, 4th और 6th नर्व डिस्कस कर लिए और सिलियरी गैंग्लियन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइजेमाइनल नर्व डिस्कस करेंगे। ठीक है, so this was all about the video. Hope you liked it. Thank you so much.